सत्यम स्कैम, जो 2009 में सामने आया, एक ऐसे कॉरपोरेट फ्रॉड का एग्जाम्पल है जो सिर्फ एक कंपनी का डाउनफॉल नहीं था, बल्कि इसने पूरे इंडिया के कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये एक कहानी है ग्रीड, डिसेप्शन और अकाउंटेबिलिटी की, जो आज भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए एक वार्निंग के रूप में देखी जाती है। सत्यम कंप्यूटर्स का उदय। सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत 1987 में रामलिंगा राजू ने की थी। एक आईटी सर्विसेज कंपनी के रूप में सत्यम ने तेजी से तरक्की की और कुछ हाई सालों में इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनीज में अपना नाम बनाया। वर्ल्ड बैंक जैसे बेड क्लाइंट्स, ग्लोबल प्रेजेंस और शेयर होल्डर्स के भरोसे के साथ सत्यम कंप्यूटर्स को इंडिया का प्राइड कहा जाने लगा। लेकिन इस तरक्की के पीछे एक काला सच छुपा था, जो दुनिया के सामने आने वाला था। फ्रॉड का पर्दाफाश। 7 जनवरी 2009 को रामलिंगा राजू ने एक शॉकिंग कॉन्फेशन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉल्सिफाई किया गया था। कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, ताकि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। ये कॉन्फेशन लेटर इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। राजू के हिसाब से उन्होंने 7,136 रुपए करोड़ के प्रॉफिट्स को फेक दिखाया था और कंपनी के बैंक अकाउंट्स में 5,040 रुपए करोड़ के फेक कैश बैलेंसेस ऐड किए गए थे। ये फ्रॉड इतना कॉम्प्लेक्स था कि ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स भी इनिशियली इसे पकड़ नहीं पाए। स्कैम का इम्पैक्ट। सत्यम स्कैम का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं था। जब यह फ्रॉड सामने आया, सत्यम के शेयर्स का प्राइस एक दिन में 77% गिर गया और इन्वेस्टर्स के 14,000 रुपए करोड़ डूब गए। इंडियन आईटी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल मार्केट में क्वेश्चन मार्क बन गई। क्लाइंट्स ने इंडियन आईटी कंपनीज के ट्रांसपेरेंसी और एथिकल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस स्कैम का एक और बड़ा इम्पैक्ट था स्मॉल इन्वेस्टर्स पर, जो अपना पैसा सत्यम के शेयर्स में लगा चुके थे। उनका भरोसा टट गया और उन्होंने स्टॉक मार्केट को एक रिस्की जगह समझना शुरू कर दिया। फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया। सत्यम स्कैम को एक्सिक्यूट करने के लिए फेक इनवॉइसेस, क्लाइंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स और ऑडिटर्स को मिसलीड करने के लिए एडवांस्ड टेक्निक्स का यूज किया गया। रामलिंगा राजू ने कहा कि वो फ्रॉड को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, ये स्कैम इतना बड़ा हो गया कि उससे छुपाना नामुमकिन था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अहमियत। सत्यम स्कैम के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर ज्यादा फोकस दिया गया। SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नए रूल्स इंप्लीमेंट किए, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल और ऑडिटर्स की अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना। इस फ्रॉड ने यह सिखाया कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एथिकल प्रैक्टिसेस किसी भी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है। रिवाइवल और रिकवरी। सत्यम कंप्यूटर्स को टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया और उसका नाम महिंद्रा सत्यम रखा। इस नए लीडरशिप के साथ कंपनी ने अपनी ऑपरेशंस को स्टेबलाइज किया और ग्लोबल क्लाइंट्स का ट्रस्ट दोबारा जीतने की कोशिश की। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग विजन और एथिकल लीडरशिप के साथ कंपनी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। कंक्लूजन। सत्यम स्कैम एक ऐसी कहानी है जो ग्रीड और डिसेप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करती है। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं था, बल्कि एक वेकअप कॉल था इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। इस फ्रॉड से हमें यह सीखने को मिलता है कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी किसी भी बिजनेस के फाउंडेशन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत और एथिकल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज भी सत्यम स्कैम एक रिमाइंडर के रूप में देखा जाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती या अनएथिकल डिसीजन किसी कंपनी को तबाह कर सकता है और लॉग ऑन का भरोसा तोड़ सकता है। यह हम सब के लिए एक सीख है कि हम अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहे और ऑनेस्टी को अपना मंत्र बनाएं।